सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वंशद। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट यू शुड नो एज अ डेवलपर। ठीक है, तो एज अ वेब डेवलपर आपको कौन कौन से जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और एकदम कर रहे हैं, तभी जाके किसी भी फ्रेमवर्क में अगर आप बिगिनर हो तो जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो भी ये सब टॉपिक जो है उसे आपको अच्छे से करनी है, तब जाके आप किसी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क पे मूव ऑन कर सकते हो। लाइक एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप के जितने भी फ्रेमवर्क है उसको टच करने से पहले आप ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उससे अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। और आप अगर एडवांस है, बिगिनर है, जो भी है, तब भी आपको एक बार ये सब कॉन्सेप्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना है कि आप इनमें से कोई कॉन्सेप्ट आपका रह तो नहीं गया। ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इससे इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा भी जाता है और आपके डे टू डे डेवलपमेंट के लाइफ में यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इतना टाइम तो नहीं है कि हर एक टॉपिक में बैठ के पढ़ाऊंगा एक ही वीडियो में, और वो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा, मीन सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं अंत में एक बहुत अच्छी सी गिटहब रिपोजिटरी भी शेयर करूंगा जहाँ पे ये सारे टॉपिक्स तो हैं ही, बट उसके साथ साथ उसके आर्टिकल्स के लिंक, मतलब आप कौन से आर्टिकल्स पढ़ के इसे सीख सकते हैं, प्लस ये सब टॉपिक की वीडियो की भी लिंक है, मीन्स यूट्यूब वीडियोस की, जहाँ से आप फ्री पे ये सब अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस गिटहब रिपोजिटरी के बारे में भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, और पहला कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, वो है डिफरेंस बिटवीन वेर कीवर्ड, लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और ये तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत लोग बस इतना जानते होंगे कि ये तीनों को वेरिएबल इनिशियलाइज और डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, बट इसके अलावा भी जो इसका एक्चुअल डिफरेंस है और ये तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है जावास्क्रिप्ट में, आपको ये भी जानना है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमें डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और बॉम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में ये पढ़ना है कि ये क्या होता है, इन दोनों के बारे में आपको जानना है अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पिलर्स हैं एक तरह से, क्योंकि अगर आपको डॉम और बॉम के बारे में नहीं पता होगा तो आप कहाँ से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप वेब पेजेस एंड वेब ऐप मैनिपुलेट कर पाओगे, है कि नहीं। तो आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना है। उसके बाद IIFE, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। ठीक है, हम लोग को इसे करना है। तो बेसिकली ये फंक्शन होता क्या है जावास्क्रिप्ट में, कि जैसे ही आप ये फंक्शन को डिफाइन करते हो या इनिशियलाइज करते हो वैसे ही ये रन होना चालू कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये फंक्शन यही है। ये मैं बेसिक सा लाइन के थ्रू बता रहा हूँ कि ये होता क्या है। इसके पीछे का अच्छे से कॉन्सेप्ट देखिए, सिंटेक्स देखिए कैसे लिखते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि ये सब काफ़ी यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में इन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको ये फंक्शन भी अच्छे से करना है। उसके बाद हम लोग को देखना है डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप, मतलब सबको स्कोप्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग स्कोप्स के बारे में, जो ग्लोबल स्कोप होते हैं और लोकल स्कोप होते हैं। बेसिकली स्कोप्स वगैरह वेरिएबल फंक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपको इससे अच्छे से करना है। उसके बाद हमें बढ़ना है फैट एरर फंक्शन की तरफ। तो यार फैट एरर फंक्शन को बेसिकली हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग फैट एरर फंक्शन को लिख रहे होते हैं। तो यार ये हमारे डे टू डे लाइफ में जावास्क्रिप्ट जब भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे होगे वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको इससे भी करना है फैट एरर फंक्शन को भी। ठीक है, तो फैट एरर फंक्शन कर लेने के बाद हमें ये एरे क्या होता है, ठीक है, वो तो आप सभी को पता होगा, प्रोग्रामिंग करते होगे पहले से तो। और अगर आप न्यूली जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो फर्स्ट टाइम तो एरे को कर लेना, काफ़ी ईजी है एरे। बट एरे के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एरे मेथड्स। ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बार बार यूज़ कर रहे होगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एरे मेथड कर लेना। एरे मेथड में हो गया जैसे मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ठीक है, फॉर ईच मेथड हो गया, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उससे आपको देख लेना है एरे मेथड्स में। उसके बाद हमें बहुत ही बेसिक सा चीज़ देखना है जो है हमारा डबल इक्वल टू में डिफरेंस और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है ये दोनों में। ठीक है, ये काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी बेसिक्स है। आप भी सोए 5 मिनट का भी रीड मार दोगे ना इसके आर्टिकल को, आपको समझ में आ जाएगा कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। आपको इसे इंप्लीमेंट करने का देख के ज़रूरत भी नहीं है कि आप कोड एडिटर खोल के इसे लिख के या इसे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करके देख रहे हो। यूज़ तो करना होगा ही, इंप्लीमेंट करना ही होगा ही आपके प्रोजेक्ट्स में, बट आपको सीखने टाइम इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसका आर्टिकल पढ़ लोगे ना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये होता क्या है। ठीक है, और जो ट्रिपल इक्वल टू होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी कंपैरिजन में। ठीक है, सो हमारा ये डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू होने के बाद हमें स्ट्रिंग लिटरल्स को देख लेना है। ठीक है, कि स्ट्रिंग लिटरल्स होता क्या है।
क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल्स बेसिकली आप स्ट्रिंग लिटरल्स का काम स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, बट वो काम लेंदी होता है और काफ़ी मतलब टीडियस होता है। आपको बार बार कुछ कुछ चीज़ लिखना होता है और ध्यान देना पड़ता है सिंटेक्स में। बट स्ट्रिंग लिटरल की मदद से आप काफ़ी उस चीज़ को ईजी में कर सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग लिटरल्स देख लेना। उसके बाद हमारे पास एक कॉल स्टैक होता है जावास्क्रिप्ट में, कि कॉल स्टैक क्या होता है, तो आप उसे देख लेना कि कॉल स्टैक क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं कोड में, क्योंकि ये भी बहुत यूज़ होता है। तो आप कॉल स्टैक के बारे में देख लेना। कॉल स्टैक के बाद जो और भी टॉपिक जो बच गया हमारा, जो हमें ध्यान रखना है, वो है सेट टाइम आउट फंक्शन, ठीक है, और सेट इंटरवल फंक्शन। ठीक है, ये दोनों जो मेथड है, ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी जगह छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ होता है। मैं इसका एक इम्प्लीमेंट बता सकता हूँ कि ये फंक्शन जैसे आप किसी वेबसाइट में देखते होगे ना, कि ऐसे मान के चलो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हमारी जो वेबसाइट में विजिट किए, कोई कंपनी लगाता है, तो वहाँ पे जो नंबर का इंक्रीमेंट होता है एकदम 3D से, फ्रॉम 0 टू वॉट एवर नंबर वहाँ कस्टमर का है, तो नहीं होता 3D से। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पे शो होता है फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 करके एकदम उसका कस्टमर जितना अभी तक आया। तो उस तरह की जितने भी फंक्शनलिटी होते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल यूज़ करते हो। और जैसे मान के चलो आपको एक क्लॉक बनाना है, ठीक है, ठीक है, डिजिटल क्लॉक बना रहे हो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो वहाँ पे भी आप सेट इंटरवल का यूज़ करते हो बार बार वो टाइम फंक्शन को कॉल आउट करके अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल मेथड का। सो आप इसे भी देख लेना। उसके बाद हमें स्ट्रिंग को देखना है, ठीक है, ये बेसिक है। और इसके ऊपर जो स्ट्रिंग मेथड्स होती हैं अलग अलग, कॉन्कैटिनेशन, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आपको उसे भी देख लेना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट करोगे ही करोगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बेसिक्स थे और काफ़ी ईजी जो टॉपिक्स थे जो आपको करना ही करना है जावास्क्रिप्ट के समय। आप एक तरह से इससे एक चेकलिस्ट तरह ले सकते हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो तो बढ़िया है, बट जो आप पढ़ रहे हो उसमें ये सब चीज़ तो जरूर से पढ़ना। ठीक है, ये सब चीज़ मिस आउट मत करना। मेरा मोटिव ये है वीडियो का बनाने का। ठीक है, कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट जो आपको आगे डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेंगे और काफ़ी आपको बार बार मिलेंगे, इसलिए आप ये सब चीज़ों को मिस मत करना। ये सब चीज़ें करके ही आप आगे बढ़ना जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेथड के बाद हमें देखना है कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता क्या है इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये चीज़ देखने के बाद जब हम लोग पढ़ते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी थोड़ी बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती, क्योंकि उसमें काफ़ी हल्की टिपिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है और बहुत लोग एक बार में समझ भी नहीं पाते। तो अगर एक बार में वो समझ में नहीं आया तो आप दूसरी बार पढ़ो, बट उससे करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सब तो बेसिक्स थे, बट जो आपको बार बार यूज़ करनी होगी, ठीक है, वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, आप ये चीज़ बैकएंड में भी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होगे और फ्रंट एंड में तो यूज़ करना ही है। ठीक है, तो आप एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे अच्छे से करना। मैं बात करता हूँ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या क्या करना होता है हमें। तो हमें सबसे पहले देखना है कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है। ठीक है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ये सब देखने के बाद, और इम्प्लीमेंट कहाँ होता है वो सब देखने के बाद हमें पढ़ना है कि HTTP रिक्वेस्ट होता क्या है। उसके बाद हम लोग वेज पढ़ेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट कैसे देते हैं हम लोग, कैसे मेक करते हैं। तो उसका पहला वे हो जाता है हमारा ये XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, और इसके ऊपर फंक्शन और इसके ऊपर जो अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, गेन हो गया और आपका क्या बोलते हैं गेट हो गया। ठीक है, इस टाइप के मेथड्स होते हैं जो आप XML HTTP रिक्वेस्ट में अप्लाई करते हो वाइल मेकिंग एन HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये सब देख लेना है। उसके साथ साथ आपको कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, क्योंकि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन का काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही सब पिलर्स हैं जिनके कारण एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। ठीक है, तो आपको कॉल बैक फंक्शन देख लेना है। उसके बाद कॉल बैक हेल क्या होता है, जिसे हम लोग कॉल बैक चेनिंग भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर दूसरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, एक साथ चेन कर करके जो दूसरा डिफरेंट कॉल बैक फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉल बैक चेनिंग / कॉल बैक हेल्प। ठीक है, आपको ये देख लेना है। उसके बाद हम लोग प्रोमिसेस देख लेते हैं। ठीक है, प्रोमिसेस हम लोग को देख लेना है कि प्रोमिसेस कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। अब बेसिकली ये सब पता है हम लोग को, जितने भी मान के चलिए हमें डाटाबेस से कुछ चीज़ को डिस्प्ले करवाना है अपने वेबसाइट में, तो वहाँ भी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। ठीक है, मान के चलिए आपको कुछ API फेच करके अपने ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाना है, वहाँ भी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता ही होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अगर आप किसी भी फ्रेमवर्क पे मूव करना चाहते हो, चाहे वो रिएक्ट हो, ठीक है, चाहे एंगुलर हो, उससे पहले आप एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनकी यूज़ रिपीटेडली होते रहेंगी।
इसलिए आपको ये कर लेना है अच्छे से। तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में ये सब हो गया, और हमें आगे बताता हूँ मैं क्या क्या करना है। उसके बाद हमें फेच एपीआई देखना है, फेच फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये XML HTTP रिक्वेस्ट पुराना मेथड है, बट आपको ये जानना चाहिए क्योंकि ये वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। तो ये सबसे पुराना मेथड है जो आपका ये फेच एपीआई करके देता है ना, ये चीज़ XML HTTP रिक्वेस्ट भी करके देगा आपको, ठीक है। बट आज की डेट में सारे डेवलपर्स ये यूज़ करते हैं, और आप अगर ये यूज़ करते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको ये दोनों पढ़ लेना है ताकि आपका अच्छा नॉलेज रहे इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद हमें पढ़ना है असिंक एंड अवेट फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, और ये हमारा जो बेसिकली इम्प्लीमेंट होता है असिंक और अवेट फंक्शन हमारा फेच एपीआई वाले फंक्शन में। तो आपको ये चीज़ देख लेना है, और ये बेसिकली सारे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी हैं और कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये टॉपिक है, ठीक है, सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यही सारा कॉन्सेप्ट है, यही सारा टॉपिक जो आपको करना है और मिस आउट नहीं करना है। मैं आपको इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ले लो, और आप वीडियो देखते देखते खुद से भी आप एक चेकलिस्ट बना लो ताकि आप ये सब चीज़ मिस आउट ना करो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ मिस आउट करने वाला नहीं है। आप ये सब कर लो, अगर आपका ये सब चीज़ में ग्रिप अच्छा है तो आप किसी भी फ्रेमवर्क में शिफ्ट करो, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ। और ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट्स का। अब हम लोग देखते हैं कौन सी गिटहब रिपोजिटरी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी बेनिफिशियल है, जहाँ पे आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे ये सब टॉपिक रिलेटेड, और वीडियोस की लिंक भी मिल जाएगी जो भी चैनल आप प्रेफर करते हो उसके अकॉर्डिंग अब देख लेना, ठीक है। सो मैं चलता हूँ और देखता हूँ वो गिटहब रिपोजिटरी को, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप 33 कॉन्सेप्ट्स एवरी जावास्क्रिप्ट डेवलपर शुड नो, ठीक है, ऐसे करके एक रिपोजिटरी है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। आप इसके थ्रू आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मान के चलो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं जितने टॉपिक बताया वो तो है ही, बट और भी एक्सटर्नल टॉपिक्स हैं आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, तो आप एक बार इससे भी गो थ्रू कर लेना। बट मैं जितने भी टॉपिक बताया उससे एकदम मत छोड़ना, वो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसके साथ साथ इससे भी गो थ्रू कर लेना क्योंकि ये 33 कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने चलो कॉल स्टैक के बारे में बताया था, ये डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू डिफरेंस बताया था, IAFE के बारे में बताया था, और भी काफ़ी चीज़ के बारे में बताया था, डॉम वगैरह के बारे में बताया था, लेआउट ट्रीज के बारे में बताया था। तो ये सब चीज़ के बारे में सब कुछ के बारे में दिया हुआ है। तो मान के चलो हमें कॉस्टैक के बारे में जानना, तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब कॉस्टैक का अगर आपको आर्टिकल पढ़ना है, जैसे ये MDN लिंक है, ठीक है, आपको ये MDN लिंक की तरफ डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। मॉक्सिला का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये डायरेक्ट कर रहा है। ऐसे आप देख सकते हैं ये आपका कॉल स्टैक के MDN का डॉक्यूमेंटेशन की तरफ डायरेक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, पूरे कॉल स्टैक के बारे में समझ सकते हो। और आपको अगर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ के समझने का मन है तो आप यहाँ से आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं अलग अलग लोगों के कॉल स्टैक के ऊपर, आपको जो भी पसंद है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोजिटरी है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप आराम से तुरंत रिवाइज कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छे से डायग्राम वगैरह के साथ बताया गया है कॉल स्टैक होता क्या है, ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं आप यहाँ से देख सकते हो, और वीडियोस की लिंक भी है, ठीक है। जैसे कोडिंग ब्लॉक्स की एक वीडियो की लिंक है, कोल्ड स्टील, ये काफ़ी बड़े डेवलपर है, यहाँ इन्होंने भी समझाया है कि हमारा कॉल स्टैक होता क्या है, ठीक है। जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए, यहाँ पे पूरा वीडियो की लिंक है, आप यहाँ से आराम से सीख सकते हो, ठीक है, कॉल स्टैक के बारे में। और भी सारे कॉन्सेप्ट की भी ऐसे ही से आर्टिकल, MDN लिंक एंड आपका वीडियोस लिंक दिया हुआ है, तो आप सारे टॉपिक्स को यहाँ से सीख सकते हो। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस गिटहब रिपोजिटरी को सेव करो, ठीक है, अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और अपना पढ़ाई चालू करो। और ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने बताई उस वाइट बोर्ड पे और यहाँ पे जो दी हुई हैं, इससे आप अच्छे से मास्टर कर लो, आपका जावास्क्रिप्ट फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। सो यही था आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बताने वाला था सारे टॉपिक्स के बारे में जो आपका डे टू डे डेवलपमेंट में यूज़ होती है, और इस गिटहब रिपोजिटरी के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि वो भी कोई भी जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस आउट ना कर जाए, और वो भी एक चेकलिस्ट बना के ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हेल्पफुल लगा होगा तो। और एक बार मेरा चैनल चेकआउट करो अगर वीडियोस पसंद आए और आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलेगी डेवलपमेंट से रिलेटेड और कोडिंग से रिलेटेड। और यहाँ पे मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के गाइड्स और जो इंटरव्यू
एक्सपीरियंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी, मैं उसके इंटरव्यू भी लेता हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो हमारे चैनल पे आके, तो आप उसे भी चेकआउट करें, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके पूरे प्लेसमेंट जर्नी के। सो ये था हमारा आज का वीडियो, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। सो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके हमारे वीडियोज़ की। सो तब तक के लिए यार, टेक केयर, सी या एंड हैव अ गुड डे।